राज साहब, सबसे पहले तो इमरान खान की बात कर लें, जो इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर तो ये तौहीन अदालत नहीं आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आएगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। जो फैसला जब एक हो गया और फिर उसके बाद भी बात नहीं मानी जा रही। देखिए जी, तौहीन अदालत के तो बहुत सारे मुकदमात पहले भी ज़ेरे सुमात हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जारी हुए जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अब उन सारी चीज़ों का फैसला कोर्ट कैसे करती है या क्या उसका नतीजा निकलता है वो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। लेकिन धमाके को अगर आप पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से रिलेट करते हैं तो मैं अगेन ये कहूँगा और हर पाकिस्तानी ये कहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये दहशत गर्दी का जो जिन था वो बोतल के अंदर बंद हो गया था, अब दोबारा निकल पड़ा है, तो इसको दोबारा अगर बंद करना है तो आप सबको इकट्ठे मिलकर बैठना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स को बैठना होगा, एक कमरे के अंदर बैठ के तमाम अदारों को और मीडिया के बड़ों को, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को कुंडी लगा के कमरे के अंदर बैठ के उस वक्त तक बैठे रहना चाहिए जब तक इसका कोई हल निकलना है। और बाहर निकले तो ये मामला हल हो चुका हो। ऐसा हो नहीं सकता। इसका एक ही नुस्खा है, वो यही है कि जब अंदरूनी तौर पे आप इकट्ठे होंगे, मिल बैठेंगे, तो ये बैरूनी जो हमलावर है इनसे आप मुकाबला कर सकते हैं। जहां तक मुलाकातों का मामला, कल भी मैंने अर्ज किया कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनके बारे में एक मुसद्दका रिपोर्ट है गवर्नमेंट के पास। वो ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अलीमा खान जब भी जाती हैं वो वहां से कुछ चीजें खान साहब उनको बताते हैं जो आगे वो कम्युनिकेट करती हैं और उसके बाद ट्वीट्स होते हैं और उसके बाद चीजें एक नया नैरेटिव चलता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन का जरिया है खान साहब की, तो इसलिए उनको पीछे रखा जा रहा है। मेरी ये ज़ाहिर ख्वाहिश नहीं है कि रखा जाए, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट साइड की है। दूसरी, जहां तक सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी मेरी लिस्ट है, फिर अगेन मैं कहूंगा कि देखें वहां पे सुप्रीम जेल का ही हुक्म चलता है और वहां पे एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स ही चलते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद जब तक आप पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, हुकूमती स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई फार्मूला तय नहीं करते मुस्तकिल बुनियादों पे ऊपर, तब तक ये चीजें इसी तरह रहेंगे जी हमारा ये हुक्म नहीं माना गया, हमारी ये चीज नहीं मानी गई। क्योंकि ये मुकदमात जो हैं ये आपको भी पता है जिस तरह बनते हैं उसी तरह खत्म भी हो जाते हैं। तो इसके लिए बैठना पड़ेगा, जैसे राना सनावला कह रहे हैं, जैसे पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि पीटीआई के तमाम जो मुफाहमत की बात लोग करते हैं उन सब के ऊपर शक किया जाता है और सबको कहा जाता है कि ये गद्दार है, सबको कहा जाता है कि ये बिक चुके हैं। अब आजम सवाती साहब का मैं एक बयान देख रहा था, वो कहते हैं जी मेरे समेत हमारी पार्टी के किसी लीडर को वर्कर नहीं मानते, वो एक ही शख्स को मानते हैं, वो जेल में बैठा हुआ है। तो लिहाजा उसको बाहर निकालने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हमारी तो कोई शख्स मानने को तैयार ही नहीं।